हे व्हाट्सअप गाइस, ओनीस हियर और आज हम जावा का एक ऐसा लेक्चर देखेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो गाइस आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आप 5-6 क्लास से ऐसे कहें कि बचपन से आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें आपके घर पे सिखाई जाती है। आपको पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीजें आप घर पे पहले सीख लेते हो। मतलब बेसिक चीज है, स्कूल जाने से पहले ये चीज आप घर पे सीख लेते हो। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। आप थंबनेल देखे थोड़ी सी विचलित होंगे, यार ऑपरेटर्स क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऑपरेटर से आप जावा में उनका भी मतलब सेम ही होता है, लेकिन कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे रन करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं और ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसके बिना आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंटरव्यू को कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि 2 नंबर को ऐड करना होगा, उसका रिमाइंडर निकालना है, ये सारी चीजें आप कब कर सकते हो, जब आप ऑपरेटर्स की जानकारी हो। ठीक है, तो यार इस पूरे वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे डिटेल में। और चलिए अपने कॉम्पिटिशन पे मूव करते हैं और ऑपरेटर्स की सारी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन और सब कुछ हम कंप्यूटर स्क्रीन पे करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स इन जावा पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आप सबसे पहले जो मैथ्स में चीज़ें सीखे होंगे वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखे होंगे। अगर आप किसी स्कूल में गए भी हो या नहीं भी गए हो तो घर पे इतना सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हाइक है, ये हमारा ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में ऑपरेटर्स कहते हैं और जावा के टर्म में भी इसको ऑपरेटर्स ही कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं यार कि कोई नया थ्योरी में आपके मुंह पे फेंक रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले से पढ़ी हुई चीज़ है, बस इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें रन कैसे होती हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा व्हिच आर गिवन बिलो। तो जावा में अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर पहला, दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, तीसरा शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में यार हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके स्लाइड्स में देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये आपके रिमेम्बरेंस के लिए स्लाइड है। इसमें क्या है कि आपको नाम के साथ साथ प्रेसिडेंस भी दिया हुआ है। प्रेसिडेंस क्या होता है यार? प्रेसिडेंस ये होता है कि जब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स किसी एक सिंप्लीफाई में होते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन में होते हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑपरेटर कौन सॉल्व होगा। जैसे बोर्डमास आप पढ़े हो वही चीज प्रेसिडेंस है। बोर्डमास अगर पढ़े हो तो प्रेसिडेंस वही चीज है। ठीक है, 5-6 क्लास में अगर बोर्डमास आप पढ़े हो तो प्रेसिडेंस एक्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, जावा में। ठीक है, हालांकि इसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। बोर्डमास में जो रूल होता है ब्रैकेट वाला, वो यहाँ पे लागू नहीं होता। ठीक है, लेकिन है वही चीज। मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर को सिंप्लीफाई किया जाएगा, पहले कौन से ऑपरेटर के साथ डील किया जाएगा, वही प्रेसिडेंस यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो ये टेबल आप अपने कॉपी में बना ले वीडियो पॉज करके। ठीक है, जावा यूनरी ऑपरेटर, सबसे पहले हम जानेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, द जावा यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। तो जावा यूनरी ऑपरेटर्स में आपको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। तो इसमें आपको अलग अलग ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करने होते हैं। तो 2 तरह के यार हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, एक पोस्टफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। अब पोस्टफिक्स भी 2 प्रकार का होता है। कौन? यूनरी इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर और डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटिंग एक हो गया और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटिंग एक हो गया। ठीक है, 2 तरह के हमारे पास पोस्टफिक्स ऑपरेटर हो गए। तो एक बार मैं अपने इक्लिप्स में जाके आपको ये सारी प्रोग्रामिंग्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स में आ गया और यहाँ पे इन सारे प्रोग्राम्स को जो पहले मैंने किया था, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप जो है अलग अलग पैकेजेस बना के करेंगे। मैं अब इस चीज़ से हार चुका हूँ, क्योंकि बार बार एक ही पैकेज बनाना और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए पुराने हो चुके हैं। आप अलग अलग पैकेज बनाएंगे, ऑपरेटर्स का एक अलग पैकेज बनाएंगे और उसमें अलग अलग क्लासेस बना के ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, ताकि अभी यूज टू हो जाए। ठीक है, मैं ये करने नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक यूनरी ऑपरेटर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर क्या है, जैसे इंट इंट से आपको पता चल गया, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स पढ़े थे। तो इंट से आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंट ये हो गया और इंट के बाद जो है इंट ए में लेट से मैं रख देता हूँ क्या 12। ठीक है, अब यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर लगा ही नहीं, अभी तक यूनरी ऑपरेटर नहीं लगा। अभी तक आप सिंपल एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया हो। तो यूनरी ऑपरेटर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, a++। तो a++ कर देने भर से क्या हो जाता है कि ये जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, ये जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, ये जो हो गया, इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इस पोस्टफिक्स ऑपरेटर में एक इंक्रीमेंट होगा। इसको पता कैसे चलेगा? तो इसे पता करने के लिए यार इसमें सिसआउट इसको ए को प्रिंट करके देखेंगे। तो ए प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 13 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ए 13 प्रिंट होके आएगा। थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि साथ ही साथ बहुत सारा काम इसमें चल रहा है। अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है, एक वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोड मैं कर रहा हूँ, सॉरी अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो जो है बन के उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिल्मोरा में ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी सारे काम सभी हो रहे हैं। तो काफ़ी समय लग रहा है। काम्स मैंने बोल दिया, जबकि प्लुरल इसका वर्क होता है। ठीक है, वर्क का कोई प्लुरल होता नहीं है, तो मैंने इसको हिंदी में काम्स कह दिया, सॉरी। तो ये देखिए 13 मेरे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है,
अब हमारे पास 13 प्रिंट होके आ गया। तो ये जो हमारा ये हो गया, ये बाद में लगाया तो पोस्ट फिक्स हो गया। देखिए ए के बाद में लगाया तो पोस्ट फिक्स हो गया और इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब ए में एक बढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब दूसरा वाला जो पार्ट होता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये बस इतना सा कर दीजिए, ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास 11 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पोस्ट फिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, तो इसमें भी 13 ही प्रिंट होगा। अब आप सोचेंगे यार ये दोनों में अंतर क्या है, बाद में भी लगा रहा हूं तो वही हो रहा है, देखिए माइनस भी लगा तो 11 ही प्रिंट हुआ, दोनों केस में सेम प्रिंट हो रहा है, तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर मैं बताता हूं क्या हुआ, आप चिंता न करिए। मुझे पता है कि आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं बी। अब यहाँ पे जो है आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बी में क्या गया होगा? बी में 11 गया होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ए माइनस 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 ए करने से 11 गया होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं सोच रहे हैं। अब यहाँ पे ए को और साथ साथ मैं बी को भी प्रिंट कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा हूँ, बी को भी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी तक पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में सेम आपके पास प्रिंट हो, देखिए 11 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यही माइनस माइनस अगर मैं बाद में लगाऊं तब क्या होगा, जरा सोचिए। यही माइनस माइनस अगर मैं बाद में लगाऊं तो होगा ये बी में 12 आ जाएगा और ए जो हो गया अपने आप में 11 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर तब काम करता है जब आप इस सेमीकोलन के बाद चले जाते हो, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सेमीकोलन के बाद चला जाता है, तब ये जो हुआ माइनस हुआ, ए माइनस हुआ। ठीक है, अभी ए की वैल्यू 12 है, इस पूरे लाइन में ए की वैल्यू 12 ही है। ठीक है, पोस्टफिक्स, जबकि प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले ये वाला सॉल्व होता है, जैसे पिछले बार में 11 प्रिंट होता है, अब की बार देखिए 12 प्रिंट होगा। ठीक है, तो अंतर यहां पे रहता है। ठीक है, देखिए बी का वैल्यू क्या हुआ, 12 प्रिंट हुआ। ठीक है, जबकि हमने क्या किया, हमने पोस्टफिक्स और इंक्रीमेंटिंग दोनों केस में लगा, लेकिन अलग अलग हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होके आएगा। अब की बार भी बी की वैल्यू एज इट इज 12 ही प्रिंट होके आएगी और ये 13 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस। अब यूनरी ऑपरेटर पढ़ने के बाद जो हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे जावा में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में यार वही चीज़ें हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें भी काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ क्या, लेट्स से इंट ए इक्वल्स 12, और साथ ही साथ एक और इंटीजर वैल्यू में डिक्लेयर करता हूँ इंट ए इक्वल्स टू 23। ठीक है, और इन दोनों के सम को मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो इसके सम को जो है मैं सी वेरिएबल में लेता हूँ और यहाँ पे ए प्लस बी में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस सी को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा यार ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ए प्लस बी कर रहा हूँ तो 12 प्लस 23 होगा, तो सी इक्वल्स टू 25 हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो 25 एज यूजुअल जैसा हमें पता है, सॉरी 35, क्योंकि 23 प्लस 12 जो होता है 35 होता है। ठीक है, मैं 13 समझ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे 35 प्रिंट होके आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस ऑपरेटर जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे सेम वही काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सिमिलरली अगर माइनस करूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, अगर मैं माइनस करूँ तो हमारे पास -11 प्रिंट होके आएगा। क्यों? क्योंकि 12 में से 23 अगर माइनस करेंगे तो -11 ही तो आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 23 इंटू 12 जो होगा वो कितना होगा, 276 होगा। आप चाहे तो कोई कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, डिवाइड करूं तो इंटीजर नंबर हमारे पास कोई प्रिंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 12 में 23 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट जो होगा वो होगा 0। ठीक है, 0 पॉइंट अगर 2 भी आ गया मान लीजिए थोड़े समय के लिए, उससे ज़्यादा ही आएगा, 0.6 के आसपास आएगा, तो 0.6 के आसपास आएगा तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है 0.6 में, क्योंकि हमने इंट सी लिया है तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है वही सिर्फ सी में स्टोर होगा, तो जो कि होगा 0। अगर मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर दूं, सॉरी अगर मैं इंट में, सॉरी इस सी को मैं क्या करूं, सी को मैं फ्लोट ले लूं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस चीज़ के आप डीप में न जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो हो गया ये फ्लोट मैंने कर दिया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, फ्लोट हो गया। अब की बार जो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, देखिए 0.52। ठीक है, मैंने भी करेक्ट अंदाजा लगाया था 0.6 के आसपास, तो 0.5 सही है। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, इस ए और बी को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया और इसकी डिवीजन की वैल्यू जो है फ्लोट में ली। ठीक है, और इसी को जैसे ही प्रिंट करा तो फ्लोट वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग बेसिकली ये होता है, टाइप कास्टिंग मतलब किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में बदलना होता है, तो ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर को जैसे मैंने फ्लोट में बदला तो इसका सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको डबल में बदलना चाहें तो इस फ्लोट की जगह पे आप डबल लिख दें। ठीक है,
अब नेक्स्ट डेटा टाइप अगर हम देखें तो जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने चारों चीजें देख लिया, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर अब क्या होता है यार, तो शिफ्ट ऑपरेटर ऐसा समझिए कि आपके जो मेमोरी में जैसा मैंने बताया था कि जो भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 10 का जो बाइनरी डिजिट होता है वो होता है 1010। अब ये 1010 लेट से 1010 ये 4 बॉक्सेज लेगा, मतलब आपके राइट से लेफ्ट की तरफ अगर बढ़िएगा तो 4 जीरो लेगा, ठीक है। तो इसमें अगर दो डिजिट में अगर राइट की तरफ शिफ्ट करा रहा हूँ, शिफ्टिंग दो प्रकार के होता है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट की तरफ अगर दो शिफ्ट करा रहा हूँ तो ये 2 जीरो जो होगा 10 ये इधर गायब हो जाएगा क्योंकि इधर बॉक्सेज नहीं है, तो बच के जाएगा बॉक्स में 10, मतलब मेमोरी में अब सिर्फ 10 बच गया। और 10 का जो बाइनरी सॉरी डेसिमल कन्वर्जन होता है वो 2 होता है। आप इसको डिटेल में जानने के लिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट है इस चीज को जानने के लिए, ठीक है। वैसे प्रोग्रामिंग में इसकी खास चीज नहीं है, मैं खास यूज नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अभी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग किसी भी चीज में इसका यूज नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ जानने के लिए थ्योरेटिकल चीज है, ये सिर्फ इंटरव्यू में या ऐसे इंटरव्यू में बहुत कम, मतलब मिनिमम रेयरली पूछा जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो ये बहुत नूब्ड क्वेश्चन है। मतलब आप फ्री फायर और पबजी खेलते हो तो आपको पता है नूबड़ा किसे कहते हैं, ठीक है, NUNOOBD है नूबड़ा, मतलब जो नया खिलाड़ी होता है उसको नूबड़ा कहते हैं। तो मतलब वही चीज, नए नए खिलाड़ी को पहचानने में ये चीजें पूछ दी जाती है। लेकिन अगर आप एक प्रो प्लेयर हो, प्रो गेमर हो, तो प्रो प्रोग्रामर हो, तो आपको ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आपको मेनली डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि 1010 लिखा है तो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा। वहीं अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ इधर काफी बॉक्सेज है, अगर देख ले तो इधर काफी बॉक्सेज है। मतलब ये 1010 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो पहली वाली स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, जैसे ही आप 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 0 होगा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ के 10 जो होंगे ये बाय डिफॉल्ट 0 से फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1010 और ये 10 ये दोनों एज यूजुअल ये वाले हैं, मतलब जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किए, और ये 00 इसलिए आ गया क्योंकि ये बॉक्सेस खाली राइट की तरफ नहीं रह सकते। तो अब ये काफी बड़ा नंबर हो गया। अगर इसको कैलकुलेट करें 0 1 2 3 8 और 4 5, मतलब 32 और 8 40 हो गया है, ठीक है। तो 10 को अगर राइट लेफ्ट शिफ्ट करें 2 डिजिट से, 2 बॉक्सेस से, तो वो 40 हो जाता है। वहीं अगर राइट शिफ्ट करें 2 डिजिट से तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 8 सॉरी 2 हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इस प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूं। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, या प्रोग्रामिंग में तो बिल्कुल भी यूज नहीं है, मेरा विश्वास करिए, ठीक है। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इंट a इक्वल्स 10 ले रहा हूं यहाँ पे, और क्या कर रहा हूं यहाँ पे इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं इंट c इक्वल्स a, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट हुआ। अगर 2 से मैं करूंगा लेफ्ट शिफ्ट, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, यहाँ पे c अगर प्रिंट कराऊं तो हमने कैलकुलेट किया था, देखिए उसी में से कोई नंबर, हाँ 40 हमने कैलकुलेट किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने 40 कैलकुलेट किया था इसको, ठीक है। आप कैलकुलेशन कैसे हुआ ये सारी डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक्चुअली पूछी भी नहीं जाती, और आपको पता होना चाहिए यार, ये अगर प्रोग्रामिंग सीखना हो तो आपको तो कन्वर्जन पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको वहीं पे राइट शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास 2 प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये यार सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन जान लें। तो जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू मूव लेफ्ट ऑपरेंड्स वैल्यू राइट बाय द नंबर बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो राइट ऑपरेंड यार यही जो 2 है हमारा राइट ऑपरेंड है, और ये जो है हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है। तो मतलब ये जो जितना भी डिजिट स्पेसिफाई करेगा उतना डिजिट वो लेफ्ट या राइट में चला जाएगा, ठीक है। यही चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे जावा एंड ऑपरेटर एग्जांपल, लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड, ठीक है। तो जावा एंड ऑपरेटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ लिए, और जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम थोड़ा सा जान लिए। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का एज यूजुअल सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे साइन जो होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। अब बाकी डेफिनेशन सेम है, अगर आप लिखना चाहें तो उसको चेंज करके उसी कॉपी के नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब जावा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जावा एंड ऑपरेटर जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर यार वो है जैसे कि मान लीजिए आपको लीप ईयर चेक करना है, तो लीप ईयर यार कैसे चेक होता है, लीप ईयर का कंडीशन क्या होता है। पहली बात तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है।
लीप ईयर अगर है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और साथ ही साथ उस साल में 366 दिन होने चाहिए। मतलब ये सिंपल सा एकदम ऐसा कहें कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं उसके लिए ये कंडीशन है। हालांकि कंडीशन बहुत बड़ी होती है लीप ईयर की, ठीक है, वो 100 से डिवाइड होना चाहिए तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की काफ़ी बड़ी क्या कहते हैं वो कंडीशन होती है। लेकिन आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए बस एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ कि लीप ईयर क्या है। अगर एक बच्चे से पूछा जाए लीप ईयर क्या है तो वो क्या बोलेगा, 366 दिन होना चाहिए उस वर्ष में, और साथ ही साथ वो ईयर जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी तो वो लीप ईयर होगा। इसके अलावा अगर इसमें से कोई भी एक फेल कर गया तो क्या वो लीप ईयर होगा? नहीं। तो ऐसे केस में हम जावा एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं जब चेक करना हो कि हमारा जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होगा कि नहीं। जब दोनों कंडीशन ट्रू करना होता है तब हम जावा एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसका सिंबल एंड होता है, ठीक है। ये हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके होंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे। फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और इसके बाद जो है इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके सामने जावा एंड ऑपरेटर का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पे आपको आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हो। तो उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट से इंट एज इक्वल्स लेट से मैं 12 ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आर्क्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट एज जो है मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट एज इक्वल्स 12 मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, और चेक क्या होगा, इफ एज ग्रेटर देन 15, और ये एंड ऑपरेटर हमारा, ठीक है, एंड एज लेस देन 60, 15 साल से ज्यादा और 60 साल से कम हो तभी आप वोट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ क्या, यू कैन वोट, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स जो है अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन वोट, ठीक है। एक ऐसे कंट्री में आप रह रहे हो जहां ऐसा सिचुएशन कुछ है, और एल्स में मैं प्रिंट करा देता हूं यू कैंट वोट, ठीक है। यू कैंट वोट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एज जो है 15 साल से ज्यादा भी नहीं है लेकिन 60 साल से कम है। अगर आप देखें तो 60 साल से कम है लेकिन 15 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेटर। मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये पूरा का पूरा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर जब लगा हो तो एंड ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट दोनों वाले कंडीशन जो है ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्स है इसलिए हमारे पास यू कैन नॉट वोट प्रिंट हो गया रहा है। मतलब ये वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 62 कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, 62 जैसे ही करूंगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू है, एज जो है 15 से बड़ा है लेकिन एज जो है 60 से छोटा वाला, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये जो है हमारा प्रिंट क्या होगा, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। इसके लिए दोनों ऑपरेटर ट्रू करना होगा, और दोनों तरफ ऑपरेटर ट्रू करना होगा। करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेट से 6 भी लिया तब भी नहीं होगा। यहाँ पे लेट से मैं 16 ईयर ले लेता हूँ, एक्चुअली मैं 16 लेना चाहता था। अब की बार क्या हुआ, दोनों कंडीशन देखे तो आप ट्रू हो गया, यू कैन वोट, ठीक है। तो ये होता है जावा एंड ऑपरेटर। आई होप कि आप समझ पाए हो, काफी डिटेल में मैंने बता दी, काफी कुछ मैंने प्रैक्टिकल करा दिया। आई होप कि आप समझ गए हो। अब जावा और ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। तो और ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर में तो ये हो गया कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, लेकिन और ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी एक ट्रू हो गया तो मतलब वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, बस दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाइस वर्सा है, आई होप कि आप समझ लेंगे। बिल्कुल एकदम ऐसा कहें कि नूब नूब थ्योरी है ये, ठीक है। जैसे पबजी और वो उसमें नूब प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही नूब थ्योरी है। मतलब आपको समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही। हाँ, समझने में तब दिक्कतें आएंगी जब क्लासेज इंटरफेसेज इस तरह के बड़े बड़े थ्योरीज आपके मुंह पे मैं फेंकूंगा, तब आपको जो है काफी चीजें समझने में काफी दिक्कतें आएंगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप सचेत होकर जावा पढ़ें, ठीक है। जावा में इतनी भी आसानी नहीं है जितनी अभी चल रही है, बिल्कुल अभी नूबड़ा जो इसको थ्योरीज कहते हैं वो चल रही है, ठीक है। जावा टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है, Java ternary operator is used as a one linear replacement for if then else, ठीक है। तो if else जैसे हमने लिखा यहाँ पे आप देखें अगर, तो if else हमने लिखा तो इतनी बड़ी कंडीशन लगाने से बेहतर है कि अगर एक लाइन में कोई ऑपरेटर ऐसा हो जो इसको रिप्लेस कर सके तो क्यों हम उसका यूज करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर बना हुआ है, ठीक है। जावा टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पे देखेंगे। जावा टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर यार वो है जिसमें
तीन तीन ऑपरेंड्स एक साथ काम करते हैं, तीन ऑपरेटर एक साथ होता है। कैसे काम करता है ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट से मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल लेट से भी लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी नाम हमने ऊपर दे दिए हैं। तो यहाँ पे ए लेता हूँ क्योंकि सारे को हमने कमेंट भी कर दिए हैं, ठीक है। तो इंट इक्वल्स टू लेट से मैं 12 लेता हूँ और इंट बी इक्वल्स लेट से मैं 23 लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। इंट सी इक्वल्स, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेक करूंगा कि अगर ए ग्रेटर बी है, अगर ए ग्रेटर बी है तो क्या होगा, हमारे पास ए चला जाए, हमारे सी में ए चला जाए तो ये चला जाए, या तो बी चला जाए, ठीक है। ये है इसका पूरा का पूरा सिंटैक्स। आप इसको थोड़ा सा अलग करके देखें तो ये क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ हमारे पास एक कॉलन और ये सेमी कॉलन तो लास्ट में रहता ही है। मतलब आपको सबसे पहले एक कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू सी में आ जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो बी वाली आ जाएगी। अब जरा सोचिए ये वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ठीक है। जरा सोचिए ये वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ए ग्रेटर बी है क्या, नहीं फॉल्स है। फॉल्स मतलब यहाँ पे बी वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो सी अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, अगर मैं इस सी को प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है 23 प्रिंट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा समय ले रहा है, मैं रन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रन, अच्छा मैंने सी को प्रिंट भी नहीं करा इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा, एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन कुछ प्रिंट होकर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने सी को प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। अब मैंने सी को प्रिंट करा दिया तो साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको रन करूँ तो 23 हमारा प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको 120 रन कर दूं, 121 जैसे ही मैंने करा तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास ए वाला एग्जीक्यूट होता है, मतलब यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाहे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे, कुछ भी लिख दे तो वही एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब फॉल्स तो सीधे यहाँ पे, अगर ट्रू तो सीधे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि टर्नरी ऑपरेटर आप समझ गए। आप उसके बाद जो जावा टर्नरी ऑपरेटर is used as a one linear replacement for if then else, ठीक है। तो if else को खत्म करने के लिए, मतलब if else में क्या होता है कि अगर आप ध्यान दें तो if else में वही चीज हो रहा है कि अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये वाला चलाना है, ये वाला चलाना है, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये वाला चलाना है। यही चीज तो हो रही है। सिमिलरली ये एक ही लाइन में ये काम कर रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये वाला चलाना है, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला चलाना है। मतलब काम एक ही कर रहा है लेकिन लाइन को कम कर दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर इसीलिए यूज होता है कि ये ऑप्टिमाइज करता है कोड को। 3-4 लाइन के कोड को ये जो होता है एक लाइन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे यार ऑपरेटर्स को ज्यादा थ्योरी, ज्यादा इसमें सारा कुछ थ्योरी इतना नहीं बताऊंगा कि आप जो है जावा में बोर हो जाए। ऑपरेटर्स उतना ही बताओ जितना आपके लिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और बड़े बड़े कंपनीज के जितने भी क्वेश्चन है आप फोड़ सको, बस उतना। इससे ज्यादा थ्योरी बता के आपको मैं पकाने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। तो आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको क्लियर हुए। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।